हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 13 क्लास में हम डिस्कस करते हैं 7 चैप्टर में है शिक्षा में प्रयोजनवाद। किसे कहते हैं शिक्षा में प्रयोजनवाद। हमने इससे पहले वाली क्लास में यानी 12th क्लास में डिस्कस किया था 6 चैप्टर, जिसमें हमने किया था प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में था जो कुछ भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं, यानी अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढालना, वो प्रकृतिवाद कहलाता है। अब हम 13 क्लास में यानी 7 चैप्टर में डिस्कस करते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद किसे कहते हैं? प्रयोजनवाद जो है वो मनुष्य की क्रिया के अकॉर्डिंग है। जैसे भी मनुष्य कार्य करता है, जो भी क्रिया करता है उसको कहते हैं प्रयोजनवाद। अगर वो शिक्षा के लिए कोई कार्य कर रहा है, शिक्षा के लिए मेहनत कर रहा है, शिक्षा के लिए कोई भी काम कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी वर्क कर रहा है, उसे कहते हैं हम शिक्षा में प्रयोजनवाद। आइए देखते हैं। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद किसे कहते हैं? शिक्षा में प्रयोजनवाद वेरी मोस्ट टॉपिक है। ये सीटेट में आया हुआ भी है। सीटेट में बहुत बार आता है यहाँ से, और सुपरटेट में भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट लेकिन पूछे जाते हैं। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद, प्रयोजनवादी विचारधारा व्यावहारिक तर्कों को विशेष महत्व प्रदान करता है। वास्तव में ये मानवतावादी दर्शन है। इसके अनुसार मनुष्य अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने मूल्यों को निर्धारण करता है, यानी जो भी मनुष्य कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने मूल्यों को निर्धारण करता है। मूल्य यानी जिस तरह का वो काम में रेस्पॉन्स देगा, अपना जिस तरह का पढ़ाई में अपना रेस्पॉन्स देगा, उसका जो है उसका जो मूल्य है उसी तरह से निर्धारित हो जाता है। यानी जो जितनी मेहनत करता है उसका मूल्य, यानी यहाँ पर रिजल्ट की बात आती है मूल्य की। तो जो भी जिस तरह से वर्क करता है उसका मूल्य निर्धारित हो जाता है। ऐसे कहते हैं शिक्षा में प्रयोजनवाद। यानी प्रयोजनवाद का एक कीवर्ड है कि क्रिया यानी क्रिएटिविटी। जो भी क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है शिक्षा में, उसको कहते हैं हम शिक्षा में प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है? प्रयोजनवाद का अर्थ व्यवहारिकता व उपयोगिता का दर्शन, सब मूल्यों, विचारों और निर्णयों का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम अच्छे हैं तो वह सत्य है अथवा नहीं। प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक चार्ल्स सीबी पियर्स, विलियम जेम्स शिल्जर, जॉन ड्यूवी है। यानी प्रयोजनवाद का अर्थ जो है वो व्यवहारिकता व उपयोगिता का दर्शन है, यानी अपने व्यवहार में जिस तरह से हम कार्य करते हैं उनको अपने व्यवहार में लाना, और जो भी हमारी उपयोगिता है उनको अपने व्यवहार में लाना। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं यदि उनके परिणाम अच्छे हैं, यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उनके परिणाम अच्छे हैं तो वह सत्य है अथवा नहीं। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है बढ़िया निकलता है तो वह जो है वो कार्य सत्य है, यानी वो सही है। और अगर उसका परिणाम गलत निकलता है तो वो गलत नहीं है। हम पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है अगर हम पूरे साल बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है बिल्कुल डाउन है, तब भी हम बिल्कुल फेल हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है वो काम। तो अगर वह क्या है, उनके परिणाम अगर अच्छे हैं तो वह सत्य है अथवा नहीं। अगर उनका परिणाम अच्छा है तो वह सत्य है वरना नहीं है, यानी वह सही है वरना नहीं है। प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? चार्ल्स सीबी। यानी जो चार्ल्स सीबी है वो प्रमुख प्रवर्तक है, इन्होंने ही बताया था। चार्ल्स सीबी पियर्स ने, विलियम जेम्स शिलर, जॉन ड्यूवी, ये जो है तीनों नाम ये किनके हैं? जिन्होंने प्रयोजनवाद दिया था, जिन्होंने बताया था प्रयोजनवाद के बारे में। तो आइए आगे देखते हैं क्या है प्रयोजनवाद। तो आज आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। इसके आगे का जो है वो पेपर जो है जो PDF में है वो थोड़ा मिसिंग हो गया है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में करती हूँ। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।